हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस भर्ती 2021 नोटिफिकेशन संख्या 04/2019 के अंतर्गत चलंत दास्ता सिपाही की भर्ती आया था, जिसका फिजिकल कंडक्ट करा लिया गया था। काफ़ी लड़के इसके मेरिट लिस्ट के इंतज़ार कर रहे थे। आज उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मेरिट लिस्ट आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। और जो लोग भी चलंत दास्ता सिपाही की फिजिकल दिए थे, वो ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका इसमें नाम है कि नहीं है। ठीक, तो ये मेरिट लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट जिसे बोला जाता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा थोड़ा से, और उसके बाद मेडिकल आपका होता है। ठीक, तो कहाँ से देखिएगा और क्या क्या जानकारी दिया हुआ है, ये हम बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में 11,880 भर्ती जो कि 02/2019 नोटिफिकेशन के अंतर्गत काफ़ी लड़के इसके भी मेरिट लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं, तो इस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि इसका मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आना होगा। इस पर आने के बाद आपको क्या करना होगा, किस टैब में जाना होगा, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला टैब में जाना होगा। इसी के अंतर्गत ये भर्ती आया था। ये 2019 का ही भर्ती है। और यहाँ पर देखिए 12 मार्च 2021 के डेट में ये फाइनली रिजल्ट ऑफ मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, जिसे चलंत दास्ता सिपाही बोला जाता है, उसका आ चुका है। इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कर पीछे PDF में खोल लीजिएगा और फिर अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा कि आपका रिजल्ट हुआ है कि नहीं है। ठीक, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन संख्या 04/2019 के अंतर्गत 496 रिक्त पदों पर ये आया था। और यहाँ पर देखिए इसका साफ साफ सभी जानकारी इसमें दिया हुआ है कि कब एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि दिनांक 14 अगस्त, देखिए 14 अगस्त 2019 में उल्लिखित विभाग के अंतर्गत चलंत दास्ता सिपाही की सीधी भर्ती परीक्षा 2 फरवरी 2020, तो 2 फरवरी 2020 को की गई थी, तथा परीक्षा फल इसका जो में रिजल्ट आपको मिला था ये 29/5/2020 इसको 29 मई को प्रकाशित किया गया था। लिखित परीक्षा के आधार पर सफल 2405 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि सफल थे, और उनका फिजिकल लिया गया। फिजिकल कब कब से लिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर के शुरुआत में ही फिजिकल था, कि 1 दिसंबर 2000 आपको 20 से लेके 5 दिसंबर 2020 तक इसका फिजिकल लिया गया था। ठीक, और इसके फिजिकल में आप देखिएगा कि अनुपस्थित 526 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि 2405 में अनुपस्थित थे। बाकी आप देखिएगा कि आपको टोटल में से आप देखिए तो 617 ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि फिजिकल पास किए थे और सभी चीज़ पास किए थे। बाकी छटने वाले में आप देख सकते हैं किस किस कारण से कितने लोग दौड़ में असफल, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक, तो इसमें कहा है 40% दौड़ में ही लोग छट गए थे। बाकी आपको कदाचार के आधार पर अन्य स्पर्धा और दक्षता में असफल, अलग अलग तरीका से असफल है। ठीक, बाकी आप देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है, ये देख लेना है, आराम से मिलान कर लेना है। ठीक है, नीचे भी आइएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है रिजल्ट, देख सकते हैं। ये साफ साफ रिजल्ट दिया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिलान कर लेना है। ठीक, इसके नीचे आइएगा तो अभ्यर्थी की अर्हता, शिक्षा और चरित्र सत्यापन और पहचान हेतु आपको फिर से ये इसका होता है, यहाँ पर भेजा जाएगा आपको। ठीक, तो चलंत दास्ता सिपाही में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चयनित अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ साथ चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। ठीक, चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। और इसमें अगर आप कुछ छिपाए हुए हैं या कुछ छिपाते हैं तो आपको कार्रवाई भी किया जा सकता है। ठीक, तो सब सही सही आपको बताना होता है। चिकित्सीय परीक्षण होता है, मेडिकल आराम से आप पास हो जाइएगा। ठीक, मेडिकल में भी क्या क्या देखा जाता है, तो आपको आंख देखा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस जो आंख का रोग होता है उसको देखा जाता है, श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता, हकलाहट की जांच की जाएगी, ये सब आपको देखा जाता है। ठीक, मेडिकल पर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे मेडिकल होता है, वो देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अनुशंसक नियुक्ति पदाधिकारी परिवहन आयुक्त बिहार प्रेषित किया जा रहा है। ठीक, तो ये आप देखिएगा ये परिवहन विभाग के अंतर्गत भर्ती था। और आपको देखा जाए तो 496 आपको भर्ती था, इसकी आपको थोड़ा कम ही भर्ती था, इसलिए इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक, और ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर साफ साफ क्या ये भी जारी किया गया है कि यहाँ पर देखिए कि चयनित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ राज्य परिवहन आयुक्त, यहाँ पर देखिए राज्य परिवहन आयुक्त बिहार पटना के कार्यालय में दिनांक 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करना होगा। निर्धारित जो अवधि है योगदान न करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक इनको जाना होगा। और जैसे जैसे लोग जाते हैं वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटिफिकेशन होता है, और आपको चरित्र देखा जाता है, और साथ में आपको वहाँ पर ही मेडिकल करा लिया जाता है। ठीक, तो यही होता है। और चयनित अभ्यर्थी जो भी हैं इनको ये सभी चीज़ ले जाना होगा अभ्यर्थी को। ये मूल प्रमाण पत्र में फोटो, पहचान पत्र, मोटर वाहन चालन अनुमति में इसकी ड्राइवरी लाइसेंस के मूल आपको रूप ले जाना होगा, ड्राइवरी लाइसेंस सत्यापन प्रपत्र ले जाना होगा, इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा उत्तर का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र ले जाना होगा, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट के मूल प्रति के आपसे मिलाया जाएगा। और जाति कोई आप लेते हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के जो भी हैं। ठीक, तो ये आपको ले जाना होगा, इससे सर्टिफिकेट जो भी आपके पास होगा। महिला अभ्यर्थी, विवाहित अविवाहित की जाति के प्रमाण पत्र, पिता का नाम और पता अंकित होने के ही मान होगा। इसके पिता के नाम आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। जो लड़की आपको ले जाएगी, विवाहित हो या अविवाहित हो, आपको सर्टिफिकेट। ठीक, तो यहाँ पर ये सभी आपको ले जाना होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट देख सकते हैं,
अस्थाई निवास मतलब निवास भी आपको, कि बिहार के निवास जो बनता है वो भी आपको ले जाना होगा। ठीक, तो ये सब आपको ले जाना होगा। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी के आपका नतनी नतनी पोता पोती हैं तो वो भी प्रमाण पत्र आपको, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले हैं तो वो भी अपना प्रमाण पत्र ले जाइएगा। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को अपना PPO तथा डिस्चार्ज बुक लाना होगा। ठीक, और बिहार राज्य सरकारी सेवक यदि लागू हो तो संबंधी प्रमाण पत्र आपको, जो आप बिहार में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ले जाना होगा। ठीक, तो ये सभी आपको ले जाना होगा और यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है सब चीज़। तो आपको आराम से ये अब आपका फाइनल हो चुका है, एक बार समझ लीजिए। बस आपको जो जो बताया जा रहा है वो काम कर लीजिएगा। चरित्र आपका सत्यापन हो जाएगा, रीडॉक्यूमेंटिफिकेशन हो जाएगा और आपका मेडिकल हो जाएगा। फिर आपको जिस जिस समय में बताया गया है उसी समय आपको ज्वाइनिंग भी करा दिया जाता है। ठीक, तो ये काम जरूर आप लोगों को कर लेना होगा। तो चलिए हम अब बात करते हैं 11,880 पदों के लिए। 11,880 पदों के लिए देखिएगा तो इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। ठीक, और इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था ये आपको 12 जनवरी को 2 शिफ्ट में और 8 मार्च को 2 शिफ्ट में कराया गया था। फिर लॉकडाउन में इसकी आपको मई के करीब में रिजल्ट आया था। ठीक, और फिर फिजिकल आपको लॉकडाउन के बाद ही कराने वाला था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ गया तो नहीं फिजिकल हुआ। तो 7 दिसंबर से और लास्ट जनवरी 2021 तक फिजिकल हुआ, मेल फीमेल मिलाकर। आप देखिएगा इसका तीसरा जो स्क्रूटनी लिस्ट है वो भी जारी कर दिया गया था। ये कब जारी किया गया था तो 1 फरवरी 2021 को ही जारी कर दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये बड़े स्तर पर भर्ती है, ये बड़े स्तर पर भर्ती इसलिए इसमें इतना लेट हो रहा है, नहीं तो ये भी आजकल में रिजल्ट अपना दे देता। ठीक, तो अब अनुमान ये लगाइए कि जो अभी परीक्षा हो रहा है उस वो भी कहीं ना कहीं इसका कारण बन रहा है डिले का। और इसका जब भी रिजल्ट देगा तो ये बड़े स्तर पर रिजल्ट देगा और सभी को, जैसे कि कोई आपको जिला मुख्यालय में आपका भरा होगा वहाँ पर उनका चयन होगा, किसी का रेलवे में होगा, किसी का औद्योगिक पुलिस में होगा, तो ऐसे अलग अलग होते हैं। और वहाँ पर वैसे सुविधा देखा जाता है कि जिस समय भेजा जाए तो उस समय मेडिकल भी अच्छे से करा लिया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन री वाला जो होता है और आपको सत्यापन जो होता है, चरित्र सत्यापन, ये सब सभी आपको देखा जाता है। ठीक, तो इसके लिए आपको अभी इंतजार करना होगा कुछ ही दिन बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और आप लोग जल्दी से अपना जो भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ये आपको 14 मार्च को जो लोग फॉर्म भरे होंगे वो 14 मार्च को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और 21 मार्च को एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद आपका इसी बीच में आपका फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक, ये जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है, क्योंकि एक साथ बहुत से काम CSBC के जिम्मा में सौंपे गए हैं और ये धीरे धीरे सभी काम खत्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इससे पहले स्वाभिमान बटालियन का भी आपको करा लिया गया है, फाइनल आपको मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। और इससे पहले और भी बहुत से मेरिट लिस्ट 2-3 का जारी कर दिया गया है, जो कि छोटे छोटे भर्ती है इसलिए। ठीक, बड़े स्तर पर अभी जो भर्ती है 11,880 जो है पद, जिसका आप हज़ारों स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, इनको कुछ दिन और इंतजार करना होगा। ठीक, और फिर इसके बाद ही आपको क्या जारी कर दिया जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। ठीक, सभी चीज़ आपको बनकर तैयार है, बस आपको समय मिलते ही, वैसे सुविधा मिलते ही CSBC जारी कर देगा। ठीक, तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।